अच्छा, ये सवाल इंटरेस्टिंग इसलिए था कि बैलेंसेस 30/13 के दिए हुए थे और किस साल की नोट मांगा था? 30/15 का, यानी एक तरह का आप समझ लें 2 साल की जंप थी। एक तरह का समझ लें आप 2 साल की जंप थी। अच्छा जी, 30/13 ये 30/15 ठीक है, जाएं जिसने जाना है, नो प्रॉब्लम। 30/14 30/13 या जिसको आप कह सकते हैं यकम जुलाई, ना यकम जुलाई 14 तो इधर आएगा ना। डन। तो इस साल का हमने नोट बनाना था और चलना था यहां से। गुडविल 1200, गुडविल कितनी जी? इस दिन 1200 की है। पहले गुडविल को फारिग करें। गुडविल 1200 ऑन यकम जुलाई 13 को BFL acquired following intangible from Gamma. The value of goodwill purchased was 2100। अच्छा, वो 2100 नहीं है, कितनी है? 1822 है। अच्छा, गुडविल कितने की खरीदी जी? तो 1822 की एडिशन है इस साल। तो पिछले साल का ओपनिंग कितना था? पिछले साल की एडिशन, तो हमारे साल का ओपनिंग 3022। ये भाईजान यहां से हमने नोट बनाना शुरू करना था। 3022 डन। क्या बाकी तो पिछला साल है ना, पिछला साल तो ये देखो ना, जैसे मैंने पॉइंट ए वर्किंग टाइप बनाई है, ए वर्किंग में, हाँ इसको नीचे बस नोट से सब नोट सा किधर है ये 1200 जमा 1822। क्योंकि यार असल में मसला क्या था सवाल में बताएं, नोट मांगा था इस साल का और डेटा इस साल का शुरू वाला नहीं दिया था, पिछले साल का शुरू वाला, इसलिए पिछले साल का नोट बनाने की जरूरत नहीं थी, जबानी सोच रही थी चीजें। बना दिए हैं तो कंपैरेटिव, अगर यार कहे इधर कंपैरेटिव उसने कहा हुआ था, नहीं कहा हुआ था, तो कंपैरेटिव नहीं कहे तो नहीं ना बनाए आप। कंपैरेटिव सिर्फ आइए सेट में बनाते हैं अगर ना कहे तो, बाकी हर टॉपिक में ना नोट में कंपैरेटिव इसी तरह का पूरा डब्बा नीचे बन जाता है दोबारा। आप जाके वो पैकेजेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप डाउनलोड कर लो, उसमें देखो उसी तरह का डब्बा नीचे दोबारा बना होता है। ओके चलें जी आगे बढ़ें। गुडविल के बारे में और कुछ है तो मुझे फारिग करवा दें जल्दी, है ना? गुडविल को इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है। रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एसेट सेविंग इनडेफिनिट लाइफ यानी गुडविल इज एज ऑन 30/14 को कुछ नहीं है, 30/15 को गुडविल की क्या दी हुई है? रिकवरेबल अमाउंट कितनी? 2800। जरा हमारी किताबों में बता दें कितने की पड़ी हुई है? डेप्रिशिएट तो होती कोई नहीं, 3022। तो 3022 को गिराना पड़ेगा। तो 3022 आपको पता है हम इम्पेयरमेंट लॉस कैसे निकालते होते हैं, हम बीवी लेते हैं, उसके बाद रिकवरेबल अमाउंट लेते हैं और फिर इम्पेयरमेंट लॉस निकालते हैं। 222 की एंट्री, इम्पेयरमेंट लॉस एक्सपेंस डेबिट अकोमोलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस, ये इम्पेयरमेंट मैंने इसी में डाल के शो कर दिया, आप अलग से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। ये 222 इधर आ गया, तो ये कैरी डाउन कॉस्ट, कैरी डाउन अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन, कैरी डाउन बीवी, that is all about goodwill, that is all about goodwill। okay, मार्किंग स्कीम के साथ आज मैं अपलोड कर देता हूं। आगे चलें जी। पेटेंट है जी, पेटेंट बताएं जी, इसकी ओपनिंग कॉस्ट 400, ओपनिंग अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन 160। इधर देखें पेटेंट की ओपनिंग कॉस्ट, ओपनिंग अमोर्टाइजेशन 160। समझ लें बीवी बच्चों को साथ लेके चल रहे हैं, कॉस्ट भी और अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन भी। अब मुझे तो ये वाली नहीं चाहिए, मुझे तो ये वाली चाहिए। अब पेटेंट के बारे में देख लेता हूं मैं
क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, किस पॉइंट में है, कोई और डाटा नहीं है पेटेंट के बारे में, किस पॉइंट में, पॉइंट 2 में। पॉइंट 2 में देखें, ऑन 1 जुलाई 13 हमने किसी का चला चलाया बिजनेस खरीदा है, उसमें उसके पेटेंट भी खरीदे हैं, कितने के, और ये पहले दिन साल के खरीदे हैं, तो ये हमारी एडिशंस हैं। तो 400 जमा 2100 2500, 2500 से हमने बनाना शुरू करना था। अच्छा अब यार मुझे बताएं इस साल अमोर्टाइज कौन कौन से करेंगे, 400 और 2100 वाले दोनों, और दोनों पूरे साल पे करेंगे क्योंकि 2100 वाले भी हमारे साल के, तो 400 जमा 2100 डायरेक्ट ही 2500 डिवाइडेड बाय 10, 10 साल लाइफ है, 2500 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो गया 250। अच्छा सारे देखें, ये क्या है, ब्रॉड डाउन कॉस्ट, ये एडिशन, ये कैरी डाउन कॉस्ट, ये ब्रॉड डाउन अकोमोडेटेड अमोर्टाइजेशन, ये अमोर्टाइजेशन फॉर द ईयर, कैरी डाउन अमोर्टाइजेशन 41। तो मैं सवाल शुरू करूंगा 2500 से और 410 से, 2500 से और 410 से। नहीं बस 3022 बीडी लिखना था आपने, इसके अलावा कुछ और भी बीडी है तो वो गलत है। नहीं नीचे बताएं ना आप कैसे कैसे प्लस होके आ रहे हैं। डन जी, डन डन डन। अच्छा वो जो हुआ वो नहीं अब तुमने बताना, कोई मसला आ रहा तो फिर बताना है। अच्छा जी आगे चलें, अगले साल कोई पेटेंट में एडिशन हुई नहीं हुई, तो 2500 वाले ही पड़े हैं हमारे पास, तो 2500 वालों पे पूरे साल की अमोर्टाइजेशन स्ट्रेट लाइन पे डालेंगे, तो एडिशन 0, तो कैरी डाउन 2500, तो अमोर्टाइजेशन 2500 डिवाइड बाय 10, 410 जमा 250 660, तो 2500 और 660 मेरे ख्याल से कैरी डाउन होगा इधर, 2500 और 660। नेक्स्ट अगला ज़रा इंटरेस्टिंग था, कैच ड्रॉप हो गया, पॉइंट 2। अच्छा अब शुक्र है पिछले साल की टेंशन ख़त्म है, पिछले साल की टेंशन ख़त्म है इसलिए भाई जा रहे हैं, पिछले साल की टेंशन ख़त्म है, क्लास होगी कोई मसला नहीं, पिछले साल की टेंशन ख़त्म है। ऑन 1 जुलाई 13 BFL acquired a development expenditure of ₹48। अच्छा ये सर हमें तो नहीं ऐसे नजर आ रही थी चीजें, यहां से यहां और वहां। अच्छा acquired a development expenditure of 48। द ब्रेकअप का मतलब ही ये होता है, द ब्रेकअप का मतलब ही होता है आलियन ब्रेकअप। हाँ द ब्रेकअप ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वाला एज फॉलोज। कोई एक प्रोजेक्ट हम कोई दवाई बना रही हैं CA वालों के लिए A214 और BA वालों के लिए B917 एक दवाई बना रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर आर एस, ड्यूरिंग द ईयर पिछला एंड ड्यूरिंग द ईयर हमारा, यानी कि तेरा और मेरा, यानी 14 वाला साल पिछला और 15 वाला साल हमारा। अच्छा पहले तो बात करते हैं भाईजान A214 की। A214 एक मिनट, A214 खरीदा कब, A214 खरीदा कब, कितने का, 25 का। मजा आ रहा है आपको भी आ रहा है ना। A214 कितने का खरीदा, ये ओपनिंग मैंने डालता, मैं इधर डाल देता हूं, 25 का खरीदा पिछले साल। इस पे 14 के साल में डेवलपमेंट की रिसर्च की कितनी, 8 की, 25 जमा 8 33, फिलहाल जरा 33 की बात कर लें, 33 ये हो गया। बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस, कहते हैं सारी बातें आपको बताने नहीं वाली नहीं होती, सर्टन रीजन, बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस द अम्मी अबू हैज डिसाइडेड टू अबंडन दिस प्रोजेक्ट इन May 14। पिछले साल ही डिसाइड हो गया इसको अबंडन कर दें, तो मेरे ख्याल से 25 जमा 8 कैपिटलाइज हुआ होगा। वो जो भी MCQ में भी एक बात थी कि डेवलपमेंट पहले अच्छी वाली थी, बाद में क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रही थी, तो अब ये 25 जमा 8 कितना हो गया, 33 पूरे को खर्चे में डाल दें। तो नोट में खर्चों की तो जगह है ही नहीं, तो पैसे भी पिछले साल के नोट में डलने हैं, तो पिछले साल का नोट तो मांगा नहीं, तो जब इस सारे को फारिग कर दिया तो -33 इज इक्वल टू आंडा
तो डेवलपमेंट ये वाली हमारे साल के शुरू में आंडे को फारिग करें। ओके आगे चलें जी। 917 बी 917 ये कितने का जी? 23 का। तो ये एडिशन है 23 पिछले साल या पिछले साल का ओपनिंग है 23? एक्सेलेंट, ये 23 पिछले साल की एडिशन है। आगे चलें। बी 917 पिछले साल रिसर्च हुई है, इसको तो नोट में नहीं डाला होगा। क्या इसको पिछले साल के नोट में डाला होगा? बिल्कुल, इसको पिछले साल के नोट में डाला होगा। कितना? 45 68। ये मेरे ख्याल से ना हमारे सोल्यूशन का बीडी होगा। ओए होए ये 68, ये बीडी हो गया। अच्छा अब आगे चलें। इस साल कौन सा खर्चा हुआ? इस साल भाईजान दो खर्चे हुए हैं। एक तो ये 50 रुपए का डेवलपमेंट का हुआ है और 22 रुपए का ट्रायल रन का हुआ है, ये भी हमारे साल ही हुआ है। तो इसलिए ये 50 जमा 22 कितना बन गया? 72। तो ओपनिंग कितना आ रहा है? 68। 50 जमा 22 कितना आ गया? 72। तो 68 में 72 डालेंगे, 68 में 72 डालेंगे। हाँ ठीक है कर दो। नहीं परचेज और इंटरनली जनरेट वाला कोई चक्कर ही नहीं है, सारा ही इंटरनली जनरेट है ना अभी तो, क्योंकि परचेज तो पिछले साल हुआ है माय डियर। ओके ठीक है जी, ये 72 आ गया। अब क्या डालनी है? अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन के बारे में देख लेते हैं। ओहो किधर लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एसेट्स हैविंग इनडेफिनेट लाइफ इज एज फॉलोज। इनडेफिनेट लाइफ वाले में इसने ये डाला हुआ है, ऊपर तो नहीं बताया हुआ था, शायद ऊपर तो नहीं बताया हुआ था कि इनडेफिनेट लाइफ है, इधर इनडेफिनेट लाइफ वालों में डाला हुआ है। तो इसका मतलब है इनडेफिनेट लाइफ वाला है तो अमोर्टाइज नहीं करेंगे और हर साल इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारेंगे, हर साल इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारेंगे। ओके अब क्या करें जी बताएं? इसकी बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट कंपेयर करें। इंपेयरमेंट लॉस नहीं आ रहा, अगर इंपेयरमेंट लॉस नहीं आ रहा तो नो इंपेयरमेंट। इसके अलावा यूजफुल लाइफ है, अमोर्टाइजेशन मेथड और मेजरमेंट